हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10th में आगे बढ़ते हुए आज करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का सवाल नंबर दूसरा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपन को सिद्ध करना है कि ये संख्या है अपरिमेय है। तो इसके पहले वाले सवालों का ही इसका पहले अपन विपरीत मान लेते हैं कि ये वाली संख्या परिमेय है। तो यहाँ पर हल डालेंगे और लिखेंगे अपन, माना 7×5 एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन में बोले थे अपरिमेय संख्या, लेकिन अपन ने क्या करा, विपरीत माना है, इसके परिमेय अपन ने मान लिया है। देखिए अब परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो बटे की फॉर्म में होती है, 3/4, 8/3, 5/9, ये परिमेय संख्या कहलाती हैं जो बटे की फॉर्म में होती हैं। आप कहेंगे सही बात है। देखिए अपरिमेय संख्या वो कहलाती हैं जो करनी के अंदर तो होती हैं लेकिन उनका वर्गमूल भी नहीं होता है। ये सब संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। ये हो जाएंगी अपनी अपरिमेय और ये हो जाएंगी परिमेय। आप कहेंगे हाँ सर सही बात है। अब आगे देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या बटे के फॉर्म में होती हैं तो अपन क्या करेंगे, 7×5 के बराबर में मान लेंगे अपन P/Q, ठीक है। और जो P और Q है ना, ये अपनी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जहाँ PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और Q = 0। देखिए P और Q सह अभाज्य संख्या, यानी P और Q के ऐसे मान हैं। देखिए P और Q सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से नहीं कटती। जैसे यहाँ पर P का मान अपन मान लो 3 हो गया और Q का मान लो 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 5 को नहीं काट सकता और 5 3 को नहीं काट सकता। कहने का मतलब ये है इन दोनों में कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। और देखिए Q का मान अपना कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 हो जाएगा तो देखो 0 हो जाएगा तो अपन भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा अनंत। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखो इसके बाद आगे करते हैं। देखिए पहले अपन एक बार और सवाल की एक लाइन को उतार ले रहे हैं। देखिए फिर अपन करते हैं। देखिए ये दोनों गुणा में हैं और गुणा का पक्षांतर हमेशा भाग में होता है, आप ध्यान रखें। तो करनी 5 और ये जो 7 है बटे में आ जाएगा, P बटे हो जाएगा 7Q, इस टाइप से। अब अपन जानते हैं, अपन ने इस वाली प्रश्नावली का पहला वाला सवाल ही हल करा था कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस साल के लिए ये वाला सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखो अपन जानते हैं कि ये करनी 5 है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली संख्या ये भी अपनी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए जब ये वाली अपरिमेय संख्या है तो इसके सामने जो संख्या है वो भी अपनी अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे, तो P/7Q भी अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अपन ने लिख लिया है कि जब ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन अपन जानते हैं, इसके पहले ही बताया है कि जो संख्याएं बटे के फॉर्म में होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। देखिए ये बटे के फॉर्म में है, कुल अब इस साइड का की बात कर रहे हैं, कुल इस साइड का P/7Q की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये तो बटे के फॉर्म में है। जब ये बटे के फॉर्म में है तो आप कहेंगे सर ये तो परिमेय संख्या है। सही बात है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख लेंगे, लेकिन P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो मैं घुमा दिया। क्यों घुमा दिया सर? देखिए क्योंकि देखो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर ये अपरिमेय संख्या है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर ये परिमेय संख्या है। सर एक चीज़ दो कैसे हो सकती है? एक चीज़ दो कैसे हो सकती है? बात में पॉइंट है। आप कहीं हाँ सर सही बात है पॉइंट। तो देखो ये सब ऐसा हुआ है, कंफ्यूजन इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि अपन ने क्या करा है, इसके लिए अपन ने परिमेय माना है। अपन ने कल्पना करी है ना, अपन ने सोचा था, अपन ने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है। ये अपन ने गलत माना है। यदि अपन ऐसा नहीं मानते तो ये दो कंडीशन नहीं बनती है ना, तो हमारी कल्पना ही गलत है। तो यहाँ लिख देंगे, हमारी कल्पना गलत है कि 7×5 एक परिमेय संख्या है। और नीचे अभी यहाँ लिख देंगे अपन, अतः 7×5
एक अपरिमेय संख्या होगी। और ये वाला सवाल अपना हो जाता है कंप्लीट, संख्या होगी। देखिए ये वाला सवाल इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है करनी 5 वाला। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके वहाँ पर देखें। आप इस वाले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हुए करेंगे सवाल नंबर 3। देखिए जैसे इसके पहले सवाल करें बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर बोला है अपरिमेय, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो अपन परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ जल्दी से लिख लेते हैं, माना 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए जब परिमेय माना है तो आप कहेंगे सर बराबर में P/Q आएगा, है ना, क्योंकि बटे की फॉर्म में है ना परिमेय संख्याएं। तो 6 प्लस करनी 2 बराबर आएगा P/Q। और आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि P/Q सहअभाज्य संख्या है। मैंने आपके लिए पहले वाले सवाल में बता दिया है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए और जो Q का मान है 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 का भाग लगाएंगे किसी नंबर में तो आंसर आएगा अनंत। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अपन 6 का बंद पक्षांतर कर देंगे। ये प्लस का 6 है तो साइड आगे माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख देंगे करनी 2 बराबर P/Q माइनस 6। ये देखिए प्लस का 6 था, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का 6 है। पक्षांतर करेंगे अपन, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का है माइनस का हुआ है। आप कहेंगे सही बात है सर। अब देखो हम जानते हैं कि ये वाली संख्या है, इसका कुछ भी वर्गमूल नहीं है। जब ये वर्गमूल नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। और अपन ने सिद्ध भी तो करा है, ये अपना उदाहरण का सवाल है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि यहाँ देखो पेन चेंज कर देगा, सवाल और अच्छे समझ में आया। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए जब अपनी ये वाली अपनी अपरिमेय संख्या है तो इसके सामने की ये वाली जो संख्या है ना, ये भी अपनी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे तो P/Q माइनस 6 भी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ लिख दे रहे अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, सही बात है, इतना समझ में आया सर। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी है कि देखो ये अपनी बटे के फॉर्म में है ना, बटे के फॉर्म में है, P/Q है। जब P/Q है तो बटे के फॉर्म में है, सही बात है सर। ये अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी, बटे के फॉर्म में है, परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये देखिए सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर के कुछ नीचे कुछ नहीं होता तो बटे में 1 होता है, यानी अपनी ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, यानी ये पूरी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे लेकिन P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए फिर वही उलझने वाली कंडीशन बन गई, डबल वाली। कैसी? ये वाली अपनी हो गई अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हो गई अपनी परिमेय संख्या। और आपको पता भी है ऐसी डबल कंडीशन क्यों बनी है, क्योंकि अपन ने जो कल्पना करी है ना वो कल्पना ही गलत है। तो यहाँ लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है कि P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। सॉरी P माइनस 6 नहीं, 6 प्लस करनी 2 आएगा। सॉरी 6 प्लस करनी 2 अपन ने इसके लिए माना है ना, तो 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। देखिए और अपना ये वाला सवाल हो जाता है अपना कंप्लीट, देख सकते हैं आप। तो ये वाला सवाल होता है कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर आप नोट करें। आप इन सवालों को जरूर तैयार करें क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ना एक सवाल आपके लिए देखने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए अब अपनी प्रश्नावली के पूरे सवाल हो जाते हैं। प्रश्नावली 1 सम 1, प्रश्नावली 1 सम 2, सारे सवाल पूरे क्लियर हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, तो आप एक एक करके सीक्वेंस से देख सकते हैं। और देखिए अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है वो इस वाले चैप्टर के ऐसे सवाल जो एग्जाम्पल में हैं, जो नहीं कराए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो एग्जाम्पल होकर आने वाली है, तो आप वो भी आप देखने के लिए आपके लिए मिलेंगी, है ना। यदि आप चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।